मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है मंत्र। हम मंत्र जपते हैं, आप भी मंत्र जपते हैं। मंत्र साधना, इसका अर्थ क्या है? नंबर 1। नंबर 2, मंत्र कब काम करते हैं, कैसे करते हैं? और नंबर 3, मंत्र हमारी ऊर्जा को परिवर्तित कैसे करते हैं। अब सबसे पहले एक सीरीज अलग से हम शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज को हम धीरे धीरे साइमल्टेनियसली बाकी सीरीज के हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसके बीच में मंत्र है क्या? व्हाट इज मंत्र? मंत्र, अगर हम मंत्र शब्द को तोड़ें तो एक मन बचता है और दूसरा त्र बचता है। मंत्र मेरे ख्याल से ये वो विचार हैं जो मेरे अंदर हैं और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसका शास्त्र में क्या है और साधना में क्या है, ये सब बातें तो हम आगे करेंगे ही, परंतु आज मैं एक नई चीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। जो मैंने जाना, जो मैंने समझा, जो मुझे समझ में आती है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके, साधना को लेके या इन प्रकार की बातों को लेके। तो मंत्र दो बसते हैं, मन और त्र। मन माइंड, मन मनस, मन मनन, मन मनुष्य। त्र अंत। त्र से क्या क्या है? त्राही, तृप्ति और अंत। जब हाहाकार मच जाती है तब भी त्र है, उसे कहते हैं त्राही। त्राही माम शरणागतम, कहते हैं ना, ओम मृत्युंजय महादेव त्राही माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। मैं उन सभी बंधनों से बंधा हुआ हूं और त्राही माम, कृपा कीजिए, मैं संकट में हूं, त्राही में हूं, मुझे त्राही माम यानी त्राही हो गया संकट। और त्राही का अर्थ है एक्सट्रीम ऑफ द प्रॉब्लम, जहां कोई रास्ता ही ना दिखे वो है त्राही। और दूसरा है तृप्त। जब आप तृप्त हो जाते हैं तब वो तृप्त बन जाता है, वही अंत है त्र। को हम किसी सिचुएशन का अंत भी बोल सकते हैं। ये मैंने जाना है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आप मेरे साथ अग्री ना भी करें, परंतु जो मैंने जाना वो आपसे शेयर कर रहा हूं। त्र का अर्थ है कि अंत। त्र से होता है त्राहिमाम, त्राही, और त्र से ही होती है तृप्ति। तो अब मंत्र सबसे पहले, जहां मन त्र यानी मन तृप्त हो या मन पूर्ण रूपेण त्राही कर रहा हो, जहां व्यक्ति को कोई रास्ता ही ना दिख रहा हो। और तीसरा है अंत, जहां सब अंत दिखते हो। अब इसको 3 संज्ञाओं में हम जानेंगे। मन क्या है? माइंड। मन है आपकी आपका जो सोल का ट्रेवल है, और मन ही है जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, और मन ही है जो आपको होने का एहसास भी करवाता है ना? प्रेम, घृणा, दुख, सुख, ये सब मन की ही तो अनुभूतियां हैं ना। बुद्धि इन बातों को नहीं मानती। बुद्धि गिनती है, कैलकुलेटिव है। मन कैलकुलेटिव नहीं है। मन या तो जब आप बहुत सिचुएशन में होते हैं, मन
के बाद आती है बुद्धि। आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, वहां आपका मन बहुत प्रबल होता है, इसीलिए आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो मन का अंत, एक हिसाब से जहां मन का अंत हो जाए और बुद्धि जागृत हो जाए, वो मंत्र है। एक मंत्र काम कैसे करते हैं? मंत्र आपके अंदर ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं। मंत्र आपके अंदर ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं जो कि आप एक नई दिशा की ओर चलायमान होते हैं। मंत्र जहां मन का अंत हो जाए, मंत्र जहां मन त्राही कर रहा हो, त्राही यानी मन बिल्कुल बेचैन हो, मन के पास कुछ ना हो और केवल नेगेटिविटी 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 या फिर कष्ट 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 कष्ट। तो मन कहता है कि मुझे रास्ता मिले, मन कहता है कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो कि सब कष्टों का नाश हो जाए, और बुद्धि उस वक्त कार्य नहीं करती है। तो मंत्र जो मन को त्र कर दे, यानी मन को या तो तृप्त कर दे या त्राही को खत्म कर दे, त्राही का अंत कर दे, यानी मन के अंदर उठ रही नेगेटिविटी को अंत कर दे, या फिर कष्ट जीवन में किसी प्रकार के जो कष्ट आए हैं उनको खत्म कर दे, वो मंत्र है। मंत्र काम कैसे करता है? मैंने आपसे तथास्तु वीडियो में, अगर जो मित्रों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। और तथास्तु जब हम बात करते हैं, और जो भी वीडियोस मैं अवचेतन मन के बारे में पहले डाल चुका हूं, जब मैं बात करता हूं नवार्ण मंत्र रहस्य की, नवार्ण मंत्र रहस्य में भी मैंने मन पर जोर दिया है। आपकी बुद्धि, विवेक, मन, होश और सभी प्रकार की जो आपके अंदर होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में मैंने बात की है। मंत्र जो मन को अंत कर दे, यानी मन के अंदर उठ रहे ऊहापोह जो कि मन को इस स्थिति में लाते हैं कि मन त्राही त्राही कर उठता है, उनका अंत करने वाले हैं मंत्र। और मंत्रों में महामृत्युंजय, गायत्री, नवार्ण और भी अन्य मंत्र, जिस प्रकार बीज मंत्र, जिस प्रकार की ऊर्जा हमें चाहिए उस प्रकार की क्रिएशन हमारे अंदर होती है मंत्रों से। क्यों? मन, सुख दुख, घृणा, प्रेम, ये सब मन की ही स्थितियां हैं। और मन को न्यूट्रलाइज कर देना, जहां मन यानी त्र हो जाए, यानी मन का अंत ही हो जाए और बुद्धि विवेक जग जाए, आपके अंदर कुशलता निपुणता आ जाए, आप हर एक समस्या से टैकल कर सकें, वो है मंत्र। आपके अंदर वो ऊर्जा क्रिएट करने वाला जो कि आपके जीवन में अस्तित्व से लेकर प्रत्येक चीज में बदलाव ला दे, वो है मंत्र, वो है मंत्र। मंत्र, मंत्र, त्राही। त्राही क्या है? त्राही है जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जीवन कहीं नहीं पहुंचता और व्यक्ति हर जगह से बिल्कुल थक जाता है, तो व्यक्ति कहता है त्राही त्राही। जब पानी नहीं होता तो कहता है त्राही, जब कष्ट आते हैं तो कहता है त्राही। और तब वो ऊपर की ऊर्जा को बुलाता है, तब वो उस कष्ट के ऊपर की ऊर्जा को बुलाता है, और वो कष्ट के ऊपर की ऊर्जा, वो दैवीय शक्तियां, वो आपके अंदर प्रेजेंट, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर जो इमेंस एनर्जी, इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं, उनको जागृत करता है मंत्र। तो क्या हुआ? त्राही पे एक बार काम करता है मंत्र। आप मंत्र की तरफ जाते हैं जब आपका मन त्राही त्राही कर उठता है, जब मन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, जब व्यक्ति के पास कुछ और नहीं बचता, केवल उसका सहारा बचता है, तो व्यक्ति मंत्र की तरफ जाता है। वहां क्या है? त्राही से मंत्र। दूसरा है तृप्त। जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है, वैसे तो कभी नहीं होता, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप में
स्थित हो जाता है, और या स्थित होने के लिए व्याकुल हो जाता है, या फिर आतुर हो जाता है, या फिर उसे लगता है कि अब मेरे पास समय है, क्योंकि वो पैसा कमा चुका होता है, वो सब ऐशो आराम कमा चुका होता है, या फिर नहीं भी कमाया होता, उसके लिए उन चीजों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो क्या होता है? तृप्त, मन तृप्त हो जाता है। और जब मन तृप्त होता है तब एक नई संज्ञा उसको मिलती है, वो है मंत्र। जब मन तृप्त हो गया तो व्यक्ति जब साधक बनता है तो एकदम अपने आप को झोंकने वाला बनता है, क्योंकि अब उसको कोई मोह नहीं रहा, अब उसको कोई भी उसके अंदर फेरबल नहीं रहा। वो है मंत्र। तृप्ति से जो साधना की जाती है वो भी मंत्र है। मंत्र अर्थात सब कुछ। मैंने आपसे मंत्र की बात की कि पहले जो व्यक्ति के अंदर मंत्र बन जाता है, भगवान मैं ये नहीं कर सकता, मंत्र तथास्तु, भगवान मैं ये करके दिखाऊंगा, तथास्तु, भगवान मेरी मदद करो मैं ये करना चाहता हूं, तथास्तु। तृप्त, भगवान अब है अपने पास सब कुछ, अब मुझे तुम्हें जानना है, मुझे तुम्हें जानना है। और वो जो मुझे तुम्हें जानना है उस तक पहुंचने का रास्ता है मंत्र। वो है तृप्ति के द्वारा आया गया मंत्र। ये साधनाओं के आयाम भी हैं, साधनाओं के प्रकार भी हैं। किस प्रकार की साधना में व्यक्ति साधक जाता है, ये भी उसकी स्थिति, वो त्राही से आया है कि तृप्त होके आया है, या पहले से ही मन का अंत हो चुका है। अब मन का अंत क्या है? त्र की एक और संज्ञा, जहां मन का अंत हो जाता है, वो क्या है? जब व्यक्ति किसी भी स्थिति परिस्थिति में ना तो बुरे में होता है ना भले में होता है, उनके कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसके मन की, उसके माइंड की, उसकी बुद्धि की कोई भी स्टेज हो सकती है। वो एक अलग चैप्टर है, वो सबकॉन्शियस माइंड से संबंधित चैप्टर है, उसके सोल के ट्रेवल से संबंधित चैप्टर है। इसके बारे में हम बात करेंगे इसी सीरीज में। और जब व्यक्ति मंत्र पे चलता है, जब पे पहुंचता है तो वो इनफाइनाइट से जुड़ता है। इनफाइनाइट क्या है? वो जो अजन्मा है, जो सब में विचरता है परंतु फिर भी मरता नहीं, जो आपके अंदर जन्म लेता है परंतु मरता नहीं, वो सोल। वो सब स्थितियों को पहुंचाने वाला है मंत्र। त्र से तृप्ति, त्र से त्राही और त्र से अंत। जो व्यक्ति अंत तक को जानना चाहता है वो है मंत्र। त्र अंत, जो उस अंत को साक्ष्य करना चाहता है उसके लिए भी एक ही रास्ता है, वो है मंत्र। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, मंत्र तो आप जपते हैं परंतु क्या आप त्राही से आए हैं, तृप्ति से आए हैं कि अंत से आए हैं? कौन से माध्यम से आए हैं और कौन सा आपका लक्ष्य है? जो बुलाओगे वही आएगा। और त्र से त्राही, त्राही है कष्ट, दुख, अति, किसी चीज की अति हो गई, दुखों की अति हो गई, अब मेरे अंदर वो एनर्जी घर कर गई है, अब मुझे इसको परिवर्तन करना है, तो रास्ता है मंत्र। मैं तृप्त हो गया हूं, अब मुझे अपने जीवन में नई ऊर्जा का निर्माण करना है। मुझे अपनी जीवन में नई ऊर्जा का निर्माण करके एक नए आयाम को पाना है। यानी मैं हर चीज में सक्सेसफुल रहा, मैंने पैसा कमा लिया, मेरी फैमिली बन गई, मुझे सब मिल गया, अब मुझे न्यूट्रलाइज करना है अपने आप को, क्योंकि एक नई जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करना है या उसकी तरफ अग्रसर करना है। परंतु एक और है अंत, वो है योगियों का, साधकों का, वो है उच्च स्तरीय साधनाओं में
जो व्यक्ति अंत को जानना चाहता है। मुझे भगवान ने बनाया, भगवान ने इस अर्थ को भी बनाया, आपको भगवान ने बनाया, भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया। तो भगवान है कौन? मैं जब पिछले बार मरा था और जब मैंने जन्म लिया, उसके बीच में क्या हुआ? जब मैं इस बार मरूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, वो मृत्यु कैसी होगी? तो योगी मृत्यु का साक्ष्य करता है। वो योगी अपने अंदर इंटरनल क्लॉक, एक्सटर्नल क्लॉक, ग्रेविटी, जो आपका शरीर है, एनर्जी, टाइम, वेलोसिटी, इन सब को जानने की कोशिश करता है। वो भी है मंत्र, वो है अंत को जानना। ये है मंत्र।